बुआ लोग, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आप कहें ना माइंड में डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी सुनिएगा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। सुनिए ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। यह मात्रक विहीन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ठोक दीजिएगा मात्रक विहीन होता है, एसआई मात्रक नहीं होता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा साथ एक बार बोलिए, पूछ देगा आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है और यह मात्रक विहीन होता है, एक एसआई मात्रक नहीं होता है। याद हुआ ना? हुआ ना? अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्त 2 क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा क्या है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। ठीक है, बहुत वीवीआई सब्जेक्टिव है बउआ। तो क्या है, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है विद्युत धारा को? I द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी याद हो गया होगा जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। होता है ना? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी कहें ना, कॉन्फर्म ये छपेगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो आपको देखिए अभी कॉन्फर्म याद होगा विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी चालक से आवेश के प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? पक्का बताइए, हो गया ना? तो याद ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है सर एम्पियर होता है। फोड़ दीजिएगा, पक्का फोड़िएगा। प्रतिरोध को तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब प्रतिस्थापन के एक दूसरे का नाम भी है जेकरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं अगर पूछ दिया तो यही आंसर लिखेंगे। आंसर ऐसा बताएंगे ना जो आपको डायरेक्ट माइंड में। तो सुनिएगा, आपको है ये किसका के प्रति अभिक्रिया वाला आ गया, समझ जाना सर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका है? केमिस्ट्री का है। तो क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ना समझ में आया? अब हमारा इधर देखिए, आप पक्का याद होगा। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह ना है। सुनिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा तो आप बना दीजिएगा। मान लीजिए एक जगह पर हमरा से पूछ दिया संयोजन, बोली ना संयोजन या योगशील, या बुआरी क्या पूछ दे, योगशील संयोजन रहे या योगशील रहे। आप एक आंसर ऐसा बताएंगे ना, आपको कहना माइंड में याद हो जाएगा। नाम है संयोजन या योगशील। योगशील यानी योग जुटेगा, तो एक क्या डिफिनीशन होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नयिका पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। सर एक एग्जाम्पल देना दीजिए। तो एक बात बताओ रे बउआ, C++ के O2 है तो क्या CO2 नहीं बना देगा? सर एक पदार्थ कार्बन है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया कि नहीं बना दिया? तो देखिए एक धातु और ये दूसरा धातु, ये दोनों धातु मिलके बना दिया ना एक। तो
अब सिंपल ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ना तो फोड़ दीजिएगा। देखिए एगो है तो दोनों योग हो गया, योग मतलब मिल गया, एक नई का चीज़ बना दिया। तो ये कौन सा क्रिया है? योगशील क्रिया है। ठीक है, अच्छा लगिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब